हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव। तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है, इन दोनों टॉपिक से लगभग दो दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इन दोनों टॉपिक जो है फिक्स टॉपिक है, इन टॉपिक से दो दो नंबर का पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसलिए आप लोग इसको समझिए कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है, और इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को दे करके यहाँ पर समझाते हैं। सबसे पहले जो हमारा तत्सम है, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी बदलाव के लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, कोई भी संस्कृत वर्ड जो हो उसको बिना चेंज किए ऐसे जनरल लैंग्वेज में यदि यूज किया जा रहा है उसको, तो उसको क्या बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे। संस्कृत से कोई वर्ड्स है उसको उठाए और जनरल लैंग्वेज में ऐसे हम आम बोलचाल भाषा में उसका यदि यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, तत्सम होगा। जैसे अग्नि, अग्नि जो क्या है संस्कृत वर्ड्स है। ऐसे ही आम्र, चंद्र, हस्त, ये सब क्या है संस्कृत वर्ड्स है, इसको ऐसे ही यूज किया जा रहा है। वही तद्भव क्या है, अभी आप दोनों में डिफरेंसेस समझेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। तद्भव क्या है, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोला, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी बदलाव किए बोलचाल भाषा में, या ऐसे शब्दों का जिसको बिना संस्कृत से वर्ड से उठाए और उसको बिना चेंज किए ऐसे हम यूज कर रहे हैं तो उसको तत्सम बोल रहे थे। और जिसको हम संस्कृत भाषा से ऐसे शब्द लिए जिसमें थोड़ा सा बदलाव किया और हिंदी में उसको हम यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, तद्भव बोलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे अग्नि था संस्कृत वर्ड, लेकिन हम हिंदी में इसको कन्वर्ट करके क्या बोल रहे हैं, आग बोल रहे हैं। सेम ऐसी आम्र था, हिंदी में उसको बोल रहे हैं आम बोल रहे हैं। चंद्र था, इसको क्या बोल रहे हैं, चांद बोल रहे हैं। हस्त था, हिंदी में इसको हाथ बोल रहे हैं। ऐसे ही जो है यहाँ पर 8 लिखा है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा 8 है, इसको हिंदी में 8 लिखे हैं, संस्कृत में लिखेंगे तो अष्ट लिखेंगे। तो क्या है, यदि हम संस्कृत भाषा को जैसे के तैसे उसी संस्कृत के ही वर्ड में यूज कर रहे हैं तो तत्सम होगा, उसको हम हिंदी में यूज कर रहे हैं तो तद्भव होगा। ये दोनों में डिफरेंसेस है। अब आप लोगों को कुछ डिफरेंसेस बता देते हैं जो पेपर्स में दिया था। जैसे दिया है आगम में दिया है, यहाँ पर दिखाते हैं आगम में, ये हमारा क्या है संस्कृत वर्ड है, इसको क्या बोलेंगे, तत्सम। और यहाँ लिख देते हैं तद्भव। आगम में को क्या लिखेंगे, हिंदी में आगम में क्या होगा, आगम। ऐसे ही दिया है अमूल्य, तो अमूल्य जो हमारा है संस्कृत वर्ड है जिसको तत्सम बोलेंगे, और इसका जो हिंदी होगा अमोल होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड दिया है अमृत, अमृत जो हमारा संस्कृत वर्ड है जिसको हम तत्सम बोलेंगे, और हिंदी वर्ड इसका होगा अमृत। यही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में उसी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट दिया है अच्छी। अच्छी क्या है, हमारा संस्कृत वर्ड है, किसका, आँख का, हिंदी में इसको आँख बोलेंगे। तो आँख जो हमारा हो गया तद्भव हो गया, अच्छी जो है हमारा तत्सम हो गया। नेक्स्ट दिया है आश्रय, आश्रय हमारा तत्सम है और हिंदी इसका हो जाएगा आसरा, मतलब तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट है आलस्य, आलस क्या है, तत्सम है जो संस्कृत वर्ड है, हिंदी हो जाएगा आलस जो तद्भव होगा। इसे जो है तत्सम का गर्दभ, गदर, इसका क्या होगा, हिंदी वर्ड गधा, ये हमारा तद्भव हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में दे देगा, कुछ वर्ड्स बोलेगा, इसमें तत्सम और तद्भव को अलग अलग छाट कर लिखिए, तो आप उसमें समझिएगा मेन डिफरेंसेस, डेफिनेशन को समझने की कोशिश करिए, एग्जाम्पल रटने से कुछ नहीं होता है। बोला जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी बदलाव के लिया जाता है उसे तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देखने से पता चल रहा है संस्कृत वर्ड, जैसे अग्नि, आम्र, चंद्र, हस्त, आगम में अमूल्य, अमृत, अच्छी, आश्रय, आलस्य, गर्दभ। तो इस तरह से देखने से पता चल रहा है संस्कृत वर्ड है जिसको हम तत्सम बोल रहे हैं, और देखने से पता चल रहा है तद्भव में क्या है,
जिसको हम संस्कृत से उठाया बट अपनी यूज के हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज हम उसको कन्वर्ट कर लिए, जैसे हिंदी में परिवर्तन कर लिए। जैसे आग का अग्नि संस्कृत था, आग हो गया इसका। आम्र का आम, चाँद, हाथ, आठ, जैसे आगम का आगम, अमूल्य का अमोल, अमृत का अमृत, अच्छी का अक, आश्रय का आसरा, आलस्य का आलस, गर्दभ का गधा। तो देखने से हमको क्या पता चल रहा है कि तत्सम और तद्भव में डिफरेंसेस देखने से ही पता चल रहा है। डेफिनेशन याद रहेगा तो लिखने में भी आसानी रहेगा, और इस डेफिनेशन को भी अपने नोटबुक में लिख दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल्स के साथ साथ उसका डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि तत्सम और तद्भव से आप क्या समझते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से आप तत्सम और तद्भव को छाटिए। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा? किसी और टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस पर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।